हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारा क्लास 12th का सेकंड यूनिट सॉल्यूशन वाला चल रहा है और इसमें हम विलयन की परिभाषा, विलेय और विलायक, विलयन के प्रकार हम पढ़ चुके हैं और हमारा टॉपिक सांद्रता वाला चल रहा था, विलयन की सांद्रता, जिसमें हमने पहला प्रकार, सांद्रता कई प्रकार होते हैं, उसमें एक प्रकार सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट नंबर 2 सांद्रता का प्रकार है, इन्हें सांद्रता के प्रकार या सांद्रता के मात्रक भी कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में सांद्रता के मात्रक ही है। नेक्स्ट है हमारा मोलरता। मोलरता या इसको अंग्रेजी में मोलरिटी भी कहते हैं। मोलरता या मोलरिटी। देखिए सांद्रता क्या होती है, ये हमने पढ़ा था कि विलयन अथवा विलायक की एक निश्चित मात्रा में, यानी विलयन या विलायक की एक निश्चित मात्रा करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर विलयन लेना पड़ता है हमको। विलयन की मात्रा जो निश्चित की जाती है वो है 1 लीटर। 1 लीटर विलयन। अब इस विलयन में विलेय कितना घुला हुआ है इसे हमको देखना है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित या घुले हुए विलेय 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय। सांद्रता परिभाषा थी विलयन या विलायक की निश्चित मात्रा में, तो विलयन विलायक की मात्रा निश्चित कर दी हमने लीटर में। 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मात्रा, तो यहां पर जो हम विलेय की मात्रा देखेंगे वो देखेंगे मोलों की संख्या के रूप में। नाम में मोलरता, मोल आ रहा है नाम में, देखो तो विलेय की मात्रा किस में देखेंगे? मोलों की संख्या के रूप में। अर्थात 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसका जो सूत्र बनेगा यानी मोलरता, और इसको m से दर्शाते हैं, कैपिटल M, मोलरता m बराबर विलयन की हमको जितनी मात्रा दी हुई है आयतन के रूप में दी हुई होगी, और ये बता रखा होगा कि विलेय इसमें इतना घुला हुआ है। जैसे ये कह दें हम ग्लूकोज के 5 लीटर विलयन है, 5 लीटर जलीय विलयन, यानी जल में घोल रखा है उसे, 5 लीटर जलीय विलयन में 2 मोल ग्लूकोज उपस्थित है। 5 लीटर जलीय विलयन में ग्लूकोज कितना उपस्थित है? 2 मोल ग्लूकोज उपस्थित है। तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखिए विलयन दिया है 5 लीटर और उसमें विलेय उपस्थित है 2 मोल। तो 5 लीटर में, चूंकि इसलिए से यदि हम करें, चूंकि 5 लीटर विलयन में ग्लूकोज कितना है? 2 मोल, इसलिए 1 लीटर विलयन में ग्लूकोज कितना होगा? 2/5। तो ऊपर हमने क्या रखा? जो पूरे मोल दे रखे थे विलेय के वो, और उसमें भाग किसका लगाया? जो विलयन का पूरा आयतन था उसका, कुल आयतन का भाग। अर्थात सूत्र क्या बना? विलेय के मोलों की संख्या, उसे तो हम रखेंगे ऊपर, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का कुल आयतन। और जब कुल आयतन का भाग लगा देंगे तो प्रति के लिए वो आंसर आ जाएगा। और प्रति क्या है? लीटर में, प्रति लीटर विलयन में या 1 लीटर विलयन में। तो ये जो कुल आयतन है ये किस में होना चाहिए? लीटर में, लीटर में। तो सूत्र बन गया मोलरता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमको आयतन लीटर में ना दे करके मिलीलीटर में दे दिया हो, तो मिलीलीटर वाले को या तो पहले लीटर में बदल लेंगे या सूत्र में ही प्रतिस्थापित करेंगे। तो मिलीलीटर वाला आयतन और लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, इसलिए इसमें 1000 का भाग लगाएंगे, और यहाँ बटे में फिर बटा आ गया वो ऊपर चला जाएगा। तो सूत्र क्या हो जाएगा? मोलरता m बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या
बटे, अब देखो मोलों की संख्या को किससे दर्शाते हैं, मोलों की संख्या विलेय है NB, मोलों की संख्या को किससे दर्शाएंगे NB, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, आयतन को किससे लिखते हैं V, विलयन का आयतन, कुल आयतन V। ये यदि ml में दिया है, मिलीलीटर में दिया है, तो इसे लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग लगाएंगे जो ऊपर चल जाएगा। तो सूत्र हो गया मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन गुणा 1000। कभी कभी प्रश्न में विलेय के मोल नहीं देते, जैसे यहां प्रश्न था ग्लूकोज के 5 लीटर जलीय विलेय में 2 मोल ग्लूकोज उपस्थित है। अब 2 मोल ना बता करके ये कहते कि यहां पर ग्लूकोज जो है वो 90 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है, 90 ग्राम ग्लूकोज घोल रखा है 5 लीटर विलयन में, उसमें जो ग्लूकोज घुला हुआ है वो कितना है 90 ग्राम घुला हुआ है, यानी द्रव्यमान दे दिया जाए और मोलरता पूछी जाए। तो चूंकि मोलरता ज्ञात करनी है तो हमें तो विलेय के क्या चाहिए, मोलों की संख्या, और प्रश्न में क्या दिया है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को पहले मोल में बदलना पड़ेगा। मोल संख्या में कैसे बदलते हैं द्रव्यमान को, जब यदि हमको मोल संख्या निकालनी है किसी की, मोल संख्या बराबर, तो क्या करते हैं उसका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, उस ग्राम में जो द्रव्यमान है उसमें भाग लगा देते हैं उसके मोलर द्रव्यमान का, मोलर द्रव्यमान या ग्राम अणुभार भी इसको कहते हैं, इसका भाग लगा देते हैं। अब इसे यदि हम इस सूत्र में प्रतिस्थापित कर दें तो मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर लिख दें हम विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे, अब ये लाना है हमको मोल संख्या, तो विलेय का द्रव्यमान, मोलों की संख्या के स्थान पर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो ये तो आ गया विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये इसके स्थान पर आया विलेय के मोलों की संख्या का। अब इसमें भाग किसका लगना है, इस पूरे में भाग लगना है आयतन का, तो यहीं पर हो जाएगा गुणा विलयन का आयतन V, गुणा विलयन का आयतन V। किसमें होना चाहिए, लीटर में, तो V लीटर में। और यदि ये आयतन भी ml में दिया है तो इसमें प्रतिस्थापित करते हैं, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, इसको तो किससे दर्शाते हैं, विलेय के द्रव्यमान को लिखते हैं WB बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान MB गुणा विलयन का आयतन V, और यदि ये दिया है ml में तो ऊपर गुणा हो जाएगा 1000। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था W फॉर द्रव्यमान, वेट के लिए लेते हैं द्रव्यमान, A लगा दिया तो विलायक, B लगा दिया तो विलेय। इसी तरह कैपिटल M ये मोलरता के लिए अलग है, और यहाँ द्रव्यमान के रूप में हम लेते हैं तो वो आणविक द्रव्यमान है, A लगा दिया तो विलायक का, B लगा दिया तो विलेय का। V आयतन के लिए, विलयन का आयतन V ml में है तो ऊपर गुणा 1000। और ये जो मोलरता है इसका जो मात्रक आएगा, मात्रक, मोलरता का मात्रक, वो मात्रक रहेगा, मतलब जो हम आंकिक प्रश्न जब हम कर लेंगे और उसमें जो हमारा उत्तर आएगा उसके आगे मात्रक हमको क्या लगाना है, मोल प्रति लीटर या मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, ये इसका मात्रक रहेगा। दूसरी बात, मोलरता में एक और ध्यान रखना है हमको, क्योंकि यहां पर आयतन काम में आ रहा है, मोलरता में आयतन टर्म काम में आ रही है, और आयतन ताप से प्रभावित होता है, ताप परिवर्तित करने पर आयतन भी परिवर्तित होता है, इसलिए ताप परिवर्तन करने पर मोलरता भी परिवर्तित होगी, ताप परिवर्तित करने पर मोलरता भी क्या होगी, परिवर्तित, अर्थात मोलरता ताप से प्रभावित होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखिए थोड़ा शॉर्ट में हम एक बार दोबारा लिख दें, मोलरता के लिए सूत्र क्या था, विलेय के मोलों की संख्या NB बटे विलयन का आयतन V लीटर में।
और यदि ml में दे रखा है तो विलेय की मोलों की संख्या nb बटे विलयन का आयतन v, ml में दी है तो पर गुणा 1000, ये हमको करना था। क्लियर है? चलिए अब हम बता रहे हैं कि जो मोलरता है इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स। मोलरता ताप से प्रभावित होती है। मोलरता ताप से प्रभावित होती है। और कैसे होती है? क्योंकि आयतन प्रभावित हो रहा है, मोलरता में आयतन आ रहा है और ताप बढ़ाने पर आयतन भी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जब हम ताप बढ़ाएंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, अणु गति करते हैं और वो दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, उनके बीच के बंध टूटने लगते हैं। तो दूर दूर होने यानी ज़्यादा स्थान घेर रहे हैं, आयतन बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। और ये देखो आयतन के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती है। मोलरता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी? घटेगी। अर्थात ताप बढ़ाने पर मोलरता क्या होती है? आयतन तो बढ़ता है लेकिन मोलरता घटती है। ताप बढ़ाने पर मोलरता घटती है, पहला पॉइंट। दूसरा एक पॉइंट हमको ये याद रखना है, यदि मोलरता दे रखी है, आयतन दे रखा है, यदि हमसे विलेय के मोलों की संख्या पूछने, विलेय के मोलों की संख्या यदि हमसे पूछ ले तो बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? मोलरता गुणा आयतन। और ये आयतन किस में है? लीटर में। मोलरता गुणा आयतन लीटर में। यदि मोलरता का मात्रा तो हमेशा ग्राम मोल प्रति लीटर में ही रहेगा, प्रति लीटर में। और ये जो आयतन है V और ये ml में दे दिया, ml में। तो देखिए इस वाले सूत्र को यदि हम काम में ले, मोलरता गुणा आयतन, तो ये क्या हुआ? विलेय के मोलों की संख्या गुणा 1000 के बराबर। तो 1000 बट्टे में आ जाएगा। और जब बट्टे में 1000 आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? मिली। यानी ये अब क्या कहलाएंगे? विलेय के मिलीमोल। विलेय के मिलीमोल। विलेय के मोल यदि हैं तो मोलरता गुणा आयतन लीटर में। और यदि आयतन ml में है तब उसे हम बोलेंगे विलेय के मिलीमोल। एक बार दोबारा समझिए, ये वाला सूत्र है m बराबर nb बटे v ml में और गुणा 1000। तो nb बराबर क्या हुआ? nb बराबर m गुणा v और क्या आ जाएगा? बटे में 1000। तो ये मोल के बराबर है, अभी ये मोल के बराबर। अब इसमें से यदि हम 1000 को हटा दें तो 1000 क्या होता है? 10 की घात -3। यानी इसको हम लिख सकते हैं nb बराबर mv गुणा 10 की घात -3। अब nb बराबर mv, ये क्या था? मोल। ये पूरा क्या है? मोल। अब इसको यदि हम हटा दें तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? मिली। ये क्या बन गया? मिली मोल। तो विलेय के मिलीमोल यदि लेने हैं तो मोलरता गुणा आयतन मिलीलीटर में, वो कहलाएंगे विलेय के मिलीमोल। एक और कि यदि हम विलयन को तनु कर दें, विलयन को तनु करने पर, विलयन को तनु करने पर, विलयन तनु कैसे होता है? दो प्रकार के विलयन बताए थे आपको, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन वह है जिसमें विलाय की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत ही कम हो, और सांद्र विलयन जिसमें थोड़ी अधिक मात्रा में हो। तो बहुत कम मात्रा में विलाय को विलेय को करना है तो ऐसे कब होगा विलयन तनु? पानी मिलाने पर। पानी एक्चुअल में विलायक मिलाने पर होगा। और जनरली हम जो यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे वो सब जलीय विलयनों को पढ़ेंगे, यानी जिनमें विलायक कौन है? जल। इसलिए हम कह रहे हैं जल मिलाने पर। कोई विलयन है उसमें जल मिला दिया तो उसकी सांद्रता कम हो जाएगी, और सांद्रता कम होने का मतलब है विलयन तनु हो जाएगा। तो जब विलयन को तनु करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मोलरता है m बराबर n बटे v, nb विलेय के मोल। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि मान लो 1 लीटर विलयन है, 1 लीटर विलयन, और उसमें विलेय भी 1 लीटर विलयन में विलेय भी 1 मोल घुला हुआ है। 1 लीटर विलयन में विलेय 1 मोल। अब हम क्या करें? इस विलयन में 1 लीटर जल और डाल दें, 1 लीटर जल।
तो अब पूरा विलयन कितना हो गया, 2 लीटर। 1 लीटर विलयन था, उसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया तो विलयन कितना हो गया, 2 लीटर। लेकिन जो विलेय घुला हुआ था वो थोड़ी मिलाया अपन ने, वो तो उतना ही है जितना पहले था, वो तो उतना ही है जितना पहले था। तो विलेय के मोल परिवर्तित नहीं होते। विलयन को तनु करने पर यानी पानी मिलाने पर विलेय के मोल परिवर्तित नहीं होते। ये बात याद रखनी है। विलयन को तनु करने पर विलेय के मोल परिवर्तित नहीं होते, लेकिन ये परिवर्तित नहीं होंगे। लेकिन आयतन बढ़ जाएगा। आयतन में क्या होगी, वृद्धि। पहले 1 लीटर में 1 मोल था, अब 2 लीटर विलयन में 1 मोल है, तो प्रति लीटर में कितना हुआ, 0.5 मोल। पहले 1 लीटर में 1 मोल था तो सांद्रता कितनी थी, 1 मोल प्रति लीटर। अब 1 लीटर पानी और मिला दिया तो 2 लीटर हो गया ना विलयन। तो 2 लीटर विलयन में विलेय के मोल कितने हैं, वही 1 मोल। तो प्रति लीटर में कितने हुए, 0.5 मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स। तो मोलरता क्या हो गई, कम हो गई। अर्थात तनुकरण करने पर NB विलेय के मोल परिवर्तित नहीं होंगे, आयतन में वृद्धि होगी, लेकिन मोलरता में क्या होगी, कमी। मोलरता में क्या होगी, कमी। विलेय के मोल परिवर्तित नहीं होते, आयतन में वृद्धि होती है और मोलरता में कमी होती है। आयतन में वृद्धि होती है और मोलरता में कमी होती है। इस आधार पर देखिए, ये समझ आ गया ना, पानी मिलाएंगे तो आयतन बढ़ जाएगा, लेकिन विलेय के मोल उतने ही रहेंगे। तो प्रति लीटर में विलेय के मोलों की संख्या घट जाएगी, अर्थात मोलरता कम हो जाएगी। तो मान लो तनुकरण से पहले जो विलेय के मोल हैं वो है NB, जो विलयन का आयतन है वो मान लो V1, और जो मोलरता है वो है मान लो M1। चलिए, तनुकरण करने पर पानी मिला दिया, पानी मिलाने पर विलेय के मोल कितने रहेंगे, उतने ही रहेंगे। तो NB है तो NB ही रहेगा। आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा तो V1 नहीं रहेगा, V1 से परिवर्तित हो गया, मान लो उसको हम लिख देते हैं V2। और मोलरता कम हो जाएगी, M1 नहीं रहेगी, परिवर्तित हो जाएगी, उसको हम लिख देते हैं M2। तो देखो मोलों की संख्या जो है वो बराबर है, मोलों की संख्या बराबर है, लेकिन आयतन और मोलरता में परिवर्तन हो गया। और आयतन और मोलरता का जो गुणनफल है वो मोलों की संख्या ही कहलाती है। ये अपन ने ऊपर लिखा था, ये देखो, मोलों की संख्या, आयतन, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा, मोल संख्या के बराबर। तो पहले मोल, तनुकरण से पहले मोल NB बराबर क्या आएगा, M1 V1 का गुणा NB के बराबर होगा। और NB तनुकरण के बाद भी NB है तो ये किसके बराबर होगा, M2 और V2 के गुणा के बराबर तनुकरण के बाद मोल। और क्योंकि मोलों की संख्या बराबर है तो एक सूत्र बन गया M1 V1 बराबर M2 V2। यानी जब हम विलयन को तनु करेंगे तो तनुकरण से मोलरता परिवर्तित होगी, आयतन परिवर्तित होगा, लेकिन मोलों की संख्या परिवर्तित नहीं होगी। और विलेय के मोल मोलरता और आयतन का गुणनफल होता है, इसलिए एक सूत्र हम बना सकते हैं M1 V1 बराबर M2 V2। इसके आधार पर प्रश्न आते हैं। देखिए एक प्रश्न बताता हूं, जैसे कि एक विलयन है जिसकी मोलरता बराबर है मान लो 1 मोल प्रति लीटर, और उसका आयतन है मान लो 2 लीटर। अब इसमें क्या किया, इस विलयन में 2 लीटर पानी और मिला दिया, 2 लीटर जल मिला दिया। जल मिलाने पर एक परिणामी विलयन बना। इसकी मोलरता आपसे पूछी है, तो परिणामी विलयन देखो, ये तनुकरण से पहले तो इस मोलरता को हम क्या बोलेंगे, M1, और आयतन क्या बोलेंगे, V1। और तनुकरण कर दिया, पानी मिला दिया, पानी मिलाने के बाद जो मोलरता उसको क्या बोलेंगे, M2। तो सूत्र यही वाला काम में लेंगे, M1 V1 बराबर M2 V2। M2 हमको ज्ञात करना है, तो M2 बराबर M1 V1 बटे V2, वज्रगुणा में आ जाएगा ना,
m2 बराबर m1 v1 बटे v2। m2 बराबर m1 कितना है 1 गुना v1 कितना है 2 लीटर बटे v2 कितना है विलयन का आयतन, तनुकरण करने के बाद आयतन। तनुकरण से पहले आयतन कितना था 2 लीटर, तनुकरण से पहले आयतन 2 लीटर। पानी कितना मिलाया 2 लीटर, तो 2 और 2 विलयन कितना हो गया 4 लीटर। तनुकरण से पहले आयतन 2 लीटर, जल मिला दिया और 2 लीटर, तो आयतन कितना हो गया 4 लीटर। तो यहाँ V2 बराबर कितना है 4 लीटर। ये ध्यान रखना भाई, 2 मत कर देना कि 2 लीटर पानी मिलाया है, नहीं 2 लीटर तो पहले ही था, 2 लीटर पानी और मिला दिया तो आयतन कितना हो गया 4 लीटर। तो 4 का भाग लगा देंगे बराबर 2 दूनी 4, 1 बटे 2 का मतलब 0.2 मोल लीटर इनवर्स, सॉरी 1 बटे 0.5 मोल लीटर इनवर्स। तो पहले जो सांद्रता थी वो 1 मोल लीटर इनवर्स थी, 1 मोल प्रति लीटर थी। 2 लीटर पानी और मिला दिया इसमें, तो तनुकरण के बाद सांद्रता कितनी हो गई 0.5। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि मोलरता 1 m है, आयतन है वे है, अब इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना जल मिलाया जाए, कितना जल मिलाया जाए कि परिणामी जो ये मोलरता है। अब देखो पानी मिलाने पर मोलरता कम ही होगी, तो यहां मोलरता पहले से कम दे रखी होगी। कितना जल मिलाया जाए कि मोलरता 0.75। अब मात्रक क्या है इसका मोल प्रति लीटर, इसको केवल m भी लिख सकते हैं क्योंकि m ही तो, मोलरता खुद भी तो एक मात्रक है ना सांद्रता का, तो m लिख सकते हैं इसे। तो मोलरता कितनी हो जाए 0.7 लीटर। तो पानी कितना मिलाया जाए ये पूछ लिया, पानी कितना मिलाया जाए। वापस देखो प्रश्न ये है कि मोलरता 1 मोल प्रति लीटर है, 1 m है, आयतन 2 लीटर है, इस विलयन में कितना जल मिलाया जाए कि परिणामी विलयन की जो मोलरता है वो 0.75 हो जाए। यानी m1 बराबर 1, v1 बराबर 2, m2 बराबर 0.75। कितना पानी मिलाया जाए, अर्थात पहले v2 निकालना पड़ेगा। ध्यान रखना V2 पानी की मात्रा नहीं है, V2 है पानी मिलाने के बाद विलयन का आयतन, पानी मिलाने के बाद विलयन का आयतन। तो V2 ज्ञात करें पहले, सूत्र कौन सा लगेगा m1 v1 बराबर m2 v2। तो V2 बराबर m1 v1 बटे m2, m1 1 v1 2 बटे m2 कितना 0.75 ये हो गया। इसको जब हम हल करेंगे तो 200 बटे 75 ना, 25 थी 75, 25 8 बटे 3 दूनी 6 2.66 लीटर आ गया है। ये जो 2.66 लीटर है V2 है, V2 अर्थात तनुकरण के बाद का आयतन है, ये बाद का आयतन बराबर 2.66 लीटर। अब ध्यान देना V1 होता है ना, इसमें जल मिलाते हैं, जल तो विलयन बनकर वो हो जाता है फिर V2। हमसे पूछा है कि कितना जल मिलाया जाए, तो मिलाया गया जल बराबर कितना आएगा V2 माइनस V1। ये ध्यान रखना है, मिलाया गया जल बराबर कितना आएगा V2 माइनस V1। तो मिलाया गया पानी या मिलाया गया जल बराबर V2 कितना है 2.66 लीटर और V1 कितना है 2 लीटर माइनस 2, तो कितना पानी मिलाया जाए 0.66 लीटर या 660 ml। देखो इसके हिसाब से 660 आएगा, बाकी हम और यदि वो करें और डिवाइड करें तो फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, और फिर जब यहाँ पे 6 आ जाएगा तो ये 666 ml हो जाएगा, फिर यहाँ पे 666 ml। तो कितना पानी मिलाया जाए 666 ml पानी मिलाया जाए तो जो परिणामी विलयन बनेगा उसकी सांद्रता हो जाएगी 0.75 m। तो ये हमारा मोलरता था। अभी ये मोलरता में अभी और भी है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है या और आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।